हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र की बाल कहानियों से ली गई एक बहुत ही छोटी सी मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी है, घमंडी मूर्खों का अंत। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 बेटे थे। उसके 3 बेटे बड़े जिद्दी और घमंडी थे। वे कभी कभी अपने पिता से भी बहस करने लगते थे और उनकी बात मानने से भी इनकार कर देते थे। ब्राह्मण अपने तीनों घमंडी बेटों से हमेशा परेशान रहता था। उसने उन्हें सुधारने का बहुत प्रयास किया, किंतु असफल रहा। ब्राह्मण को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी, अतः उसने बहुत सोच विचार करने के बाद तीनों घमंडी बेटों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया। एक दिन ब्राह्मण ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, मेरे बच्चों, धन की महिमा अनंत है। धन की सहायता से व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताएं सरलता से पूरी कर सकता है। यज्ञ, दान, अतिथि सत्कार सभी के लिए धन की आवश्यक है। धन प्राप्त करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। इसलिए तुम लोग अपनी तैयारी करो और ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाओ। एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर ब्राह्मण ने अपने तीनों घमंडी बेटों को गुरुकुल के लिए विदा किया। उसने चौथे बेटे को अपनी सेवा के लिए अपने पास ही रखा। तीनों मूर्ख एवं घमंडी बेटों ने अपनी यात्रा आरंभ की। 2 दिन बाद वे एक गुरुकुल में जा पहुंचे। नगर और गांव की भीड़ से दूर एक उपवन में स्थित गुरुकुल का वातावरण बड़ा शांत और पवित्र था। गुरुकुल के आचार्य एक वृद्ध ब्राह्मण थे और गरीब ब्राह्मण के वो मित्र थे। आचार्य ने अपने मित्र के बेटों के गुरुकुल में रहने और भोजन आदि की व्यवस्था कर दी तथा अगले दिन वे उनकी शिक्षा आरंभ करने का निश्चय किया। गुरुकुल में मात्र 12 शिष्य थे। आचार्य जी ने अपने अगले दिन अपने सभी शिष्यों को उन तीनों भाइयों से मिलवाया और उसके बाद उनकी शिक्षा आरंभ कर दी। पहले दिन एक वृक्ष के नीचे आचार्य जी ने सभी शिष्यों को ज्ञानवर्धक उपदेश दिए। इसके बाद तप, योग, चमत्कार आदि से संबंधित शिक्षा दी। आचार्य जी ने यह देखा कि उसके सभी शिष्य सभी प्रकार की शिक्षा मन से ग्रहण करते थे, किंतु तीनों भाई केवल चमत्कार दिखाने वाली शिक्षा में रुचि लेते थे। उन्हें अन्य विषयों में कोई रुचि नहीं थी। तीनों भाई आचार्य जी के मित्र के बेटे थे, अतः उन्होंने उन्हें 3 वर्ष तक शिक्षा दी और फिर विदा किया। तीनों भाई शिक्षा लेकर अपने घर आ गए। यहाँ आते ही उन्हें एक दुखद समाचार मिला। लगभग 1 वर्ष पूर्व उस गरीब ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी थी। घर में केवल उन सब से छोटा भाई था। तीनों भाई कुछ समय तक घर पर रहे। शीघ्र ही धन के अभाव के कारण उन्हें खाने पीने में परेशानी होने लगी। अतः तीनों भाइयों ने ये निश्चय किया कि वे नगर जाकर राजा के सामने अपने चमत्कारी ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे और धन कमाएंगे। अगले दिन उन्होंने यात्रा की तैयारी कर ली। तीनों भाई अपने सबसे छोटे भाई को साथ नहीं ले जाना चाहते थे, किंतु उसके बहुत अनुरोध करने पर उसे भी साथ में ले लिया और यात्रा आरंभ कर दी। तीनों मूर्ख भाइयों ने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली थी, किंतु भोजन साथ में रखना भूल गए थे। धीरे धीरे दोपहर हो गई। सभी को भूख लगी। तीनों भाइयों को अब भोजन की याद आई, लेकिन उनके पास भोजन नहीं था। इसी समय छोटे भाई ने अपने कपड़ों के भीतर से खाने की पोटली निकाली और सबके सामने रख दी। तीनों भाई खुश हो गए। उन्होंने पेट भर
भोजन किया, पास की नदी में से पानी पिया और आराम करने के लिए आसपास स्थान देखने लगे। अचानक एक मूर्ख भाई की दृष्टि हड्डियों के एक ढेर पर पड़ी। ये किसी जानवर की हड्डियां थी। हड्डियों को देखते ही तीनों मूर्ख भाइयों के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि राजा के सामने चमत्कारी ज्ञान का प्रदर्शन करने के पहले तीनों को अपने अपने ज्ञान की परख कर लेनी चाहिए। ये विचार आते ही तीनों मूर्ख और घमंडी भाइयों ने विश्राम करने का विचार त्याग दिया और अपने अपने चमत्कारी ज्ञान का प्रदर्शन करने की योजना बनाने लगे। निर्धन ब्राह्मण का सबसे छोटा बेटा दूर खड़ा अपने भाइयों को देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके तीनों बड़े भाई हड्डियों के ढेर के पास खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं। वह भी धीरे धीरे चलता हुआ हड्डियों के ढेर के पास पहुंच गया। तीन भाई हड्डियों वाले जीव को जीवित करने की योजना बना रहे थे। चौथे भाई ने इसका विरोध किया। उसका मत था कि हिंसक जीवों से भरे इस जंगल में रुकना खतरनाक हो सकता है, अतः शाम होने के पहले जंगल के बाहर निकल कर किसी गांव अथवा नगर में पहुंच जाना चाहिए। छोटे भाई की बात सुनकर तीनों मूर्ख भाइयों को क्रोध आ गया। उन्होंने उससे चुप रहने के लिए कहा और पुनः आपस में बातें करने लगे। तीनों भाई जल्दी से जल्दी अपने चमत्कारी ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे। इसके लिए इससे अच्छा कोई अवसर नहीं था। यदि वे हड्डियों वाले जीव को जीवित कर देते तो उनके चमत्कारी ज्ञान की परीक्षा सफल हो जाती। अंत में तीनों मूर्ख एवं घमंडी भाइयों ने यह निश्चय किया कि वे इस कार्य को अभी पूरा करेंगे। तीनों भाइयों ने पास की नदी में जाकर स्नान किया और पवित्र होकर जानवर की हड्डियों के पास आ गए। अब सबसे पहले एक भाई आगे बढ़ा और एक हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ने लगा। उसने मंत्र पढ़ने के बाद हड्डियों पर जल छिड़क दिया। ऐसा करते ही चमत्कार हुआ और जानवर की सभी हड्डियां एकत्रित हो गई और एक दूसरे से जुड़ने लगी। इसके बाद दूसरा भाई आगे बढ़ा। उसने भी मंत्र पढ़कर हड्डियों पर जल छिड़के दिया। पुनः चमत्कार हुआ। अब हड्डियों के ढेर के स्थान पर एक शेर पड़ा हुआ था। दो मूर्ख भाई अपना काम पूरा कर चुके थे। वे बहुत खुश थे। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि राजा उनके ज्ञान के चमत्कार से बहुत प्रभावित होगा और खुश होकर उन्हें बहुत सारा धन देगा। तीसरा भाई उनके पास ही खड़ा ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि दोनों भाई तो अपने अपने ज्ञान का चमत्कार दिखाने में सफल हो गए। अब उसे भी जल्दी से जल्दी अपने ज्ञान का चमत्कार दिखाना चाहिए। अब केवल एक चमत्कार बचा था, मृत पड़े शरीर को जीवित करना। मृत पड़े उस शेर के शरीर को जीवित करना। तीसरे भाई ने अपने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ने लगा। सबसे छोटे भाई ने एक बार पुनः उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना और मंत्र पढ़कर शेर पर जल छिड़क दिया। अचानक चमत्कार हुआ। शेर जीवित होकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा और इस बार दहाड़ा। तभी उसकी दृष्टि पास ही खड़े तीनों मूर्ख और घमंडी भाइयों पर पड़ी। शेर ने उन्हें पकड़ा और मार कर खा गया। चौथा भाई शेर के जीवित होने के पहले एक वृक्ष पर चढ़ गया था, अतः उसकी जान बच गई। वह रात भर वृक्ष पर बैठा रहा और अगले दिन प्रातः अपने घर आ गया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि ज्ञान से बड़ी बुद्धि होती है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।